पे रॉकेट गिरा और रॉकेट की वजह से यहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है। धमाके की वजह से जो अड़ोस पड़ोस में जितनी भी बिल्डिंग है या तो उसकी दीवारें टूट जाती हैं या तो उसका कांच टूट जाता है। स्प्लिंटर हर एक मकान को यहाँ छूता हुआ चला गया, जिसकी वजह से काफी यहाँ पे नुकसान हुआ है। When the bomb fell down, all the doors opened, and this lady that was walking here, she ran away to the home and screamed, "I don't hear, I don't hear." She's still in hospital, and I believe that she will never be heard again in her noses. कह रहे हैं कि उसके कान के पर्दे फट के धमाका इतना जोरदार था कि कांच के टुकड़े जो हैं, ये कहानी बयान करती है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की। ये What is your message? My message is for Hezbollah and to Hamas and to Iran, Israel is strong. Don't deal with us. Don't try us again. We'll finish you. उत्तरी इजराइल में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पे रॉकेट हिजबुल्ला ने दागा नहीं होगा। इस समय मैं सफाद एरिया में हूं, जो होलिएस्ट और एक हाईएस्ट टाउन माना जाता है नदन इजराइल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सड़क टूटी हुई है, ये सड़क क्यों टूटी है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे रॉकेट गिरा और रॉकेट की वजह से यहाँ पे बहुत तेज धमाका होता है। धमाके की वजह से जो अड़ोस पड़ोस में जितनी भी बिल्डिंग है या तो उसकी दीवारें टूट जाती हैं या तो उसका कांच टूट जाता है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं वो जो स्प्लिंटर्स हैं, स्प्लिंटर के टुकड़ों ने देखिए किस तरीके से, आप देखिए इस मकान को अगर मैं दिखाता हूं, जैसे आपको लगेगा कि दीवार पर जैसे कोई चेचक के दाग हों, लेकिन छोटे छोटे निशान आपको दिखेंगे। ये स्प्लिंटर जो थे रॉकेट के, वो जाके मकान में चले गए हैं। और इसके बाद इस दहशत का एक माहौल था। मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानना चाहूंगा कि क्या हुआ। What really happened that particular day? It was Friday night, the holiday day, the Yom Kippur. I've been sitting here at the town, exactly from here, in the living room. Suddenly there was an alarm, and I ran away to the safe room. And when I closed the door, it was blowing. Everything was blowing here, and there was a lot of damage. And the electric go down, and it was very darkness. I went out and I see all the damage at the house and my car. My car is damaged, and a lot of damage here in the street. So everything was very, very tough. It was very tough because I'm living in Kiryat Shmona and 40 years in Missile all the time, and when it's get here so close to you, it's different. 1 year I'm vacated from my home. I'm not at home. All Kiryat Shmona is not living at home. We are. So what is your message? My message is for Hezbollah and to Hamas and to Iran, Israel is strong. Don't deal with us. Don't try us again. We'll finish you. Don't you dare try us again. You will be finished, and that's what is my message. Israel is strong. We will win, and Am Israel Chai. That's all. Am Israel Chai. No one will beat us. No one. We are strong, and will be. Everyone who tried to hurt us, we'll finish him. That's all. That's what I'm saying. I want to say to all the world. If we want peace, we want to live in peace, but they don't leave us to live in peace. They're trying to kill us, to destroy us. And I'm saying no one could do it. Israel will win. Don't try us again. No Hamas, finished. No Hezbollah, but no Iran now. Iran is waiting for our reaction, and we give them the reaction, believe me. देखिए आम आदमी की यहाँ बात है, इसे कहते हैं जीविश स्पिरिट या इजरायलियन स्पिरिट कहते हैं। देखिए कितना जज्बा जुनून है। इतनी मुश्किल हालातों के बावजूद ये कहते हैं कि हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर वो सोच रहा है कि हमें खत्म करने का, तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, या चाहे वो ईरान हो। ये ऐसी भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितना जोश और जुनून है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। देखिए पूरी तरह से इनका शीशे जो है
पूरी तरह से टूट चुका है। और अब आप देखिए गाड़ी के अंदर सुराख हो चुके हैं, ये देखिए पूरी तरह से सुराख, यानी कि स्प्लिंटर जैसे ही रॉकेट फटता है उसके बाद जब स्प्लिंटर है, स्प्लिंटर की वजह से। अब आपको मैं दूसरी गाड़ी दिखाता हूं, ये गाड़ी भी अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए गाड़ी इनकी है, ये गाड़ी भी देखिए क्या किस तरीके से, अब देखिए सुराख हो गया है, यहां पे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कांच टूट जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह कि कोई भी समय गाड़ी में नहीं बैठा था, अगर कोई गाड़ी में बैठा होता तो जरूर जानो माल का नुकसान होता। अब आपको मैं दिखाता हूं ये गाड़ी के, देखिए पूरी तरह से यहां पे भी नुकसान होता है, यहां पे भी देखिए स्प्लिंटर लगते हैं। और ये देखिए पूरी गाड़ियां जितनी भी आप यहां पे देखेंगे, अभी ये देखिए हमें ये दिखा रहे हैं इनके घरों पे भी स्प्लिंटर लगे हैं। ये देखिए ये पूरा यहां पे ये देखिए ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स्प्लिंटर लगे हुए हैं, यहाँ पे स्प्लिंटर लगे हुए हैं, किस तरीके से स्प्लिंटर लगे हुए हैं। उस समय या तो ये लोग प्रेयर्स कर रहे थे या हमें अंदर ले जाके कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहते हैं कि रॉकेट हो या बंदूक की गोली हो या शेल हो, इनके जज्बे जुनून को पस्त नहीं कर सकता। इनके जज्बे जुनून में कोई कमी नहीं आएगी, ये लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखा रहे हैं कि वहां पे ये देखिए इस समय ये अंदर ये है, ये अंदर देखिए ये कांच के टुकड़े आप देख सकते हैं पूरी तरह से। ये देखिए ये कांच के टुकड़े जो हैं, ये कहानी बयान करती है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की, ये यहाँ पे डेवस्टेशन की कहानी बयान करते हैं। क्योंकि पिछले देखा गया है कि पिछले कई हफ्तों से लगातार हिजबुल्लाह जो है यहाँ पे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को मालूम है कि आईडीएफ के साथ वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि आईडीएफ की साथ लड़ने की उनकी क्षमता नहीं बची, क्योंकि टॉप लीडरशिप उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हसन नजरुल्लाह को मार दिया गया है, हसन नजरुल्लाह के कमांड और कंट्रोल सेंटर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। उसके अलावा उसके जो सक्सेसर थे हाशमी सैफुद्दीन, उसको भी मार गिराया। उसके बाद से जो है काफी बौखलाहट है हिजबुल्लाह में। यही एक वजह है कि बौखलाहट की वजह से वो इन रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल हर कोई शख्स यहां पूछता है, हमने क्या बिगाड़ा हिजबुल्लाह का? अगर लड़ना ही है तो हिजबुल्लाह को चाहिए आईडीएफ के साथ लड़ना। आम निहत्ते लोगों को, इन छोटे बच्चों को, इन औरतों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों इनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए इनकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, लेकिन आप देखिए यहां पे अंदर भी ये देखिए, अगर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर इनके घर की हालत देखेंगे, अंदर भी यहां डैमेजेस हुए हैं। यानी कि आप देखिए पूरा ऊपर जो है छत, यहां पे देख सकते हैं आप, ये दिखा रहे हैं कि यहां पे भी स्प्लिंटर, यानी कि स्प्लिंटर हर एक मकान को यहां छूता हुआ चला गया, जिसकी वजह से काफी यहां पे नुकसान हुआ है। काफी खौफ का मंजर था, लेकिन इनका जो जज्बा है उसको सलाम करने का मन करता है, क्योंकि ये इसी चीज के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं। कहते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पे रॉकेट अटैक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। ये कहते हैं कि हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, चाहे दुश्मन हमें हराने की जितनी कोशिश करे, हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे और हम दुश्मन के साथ लड़ते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे, ताकि दुश्मन अपना सर उठा ना सके। आप देखिए मकान के उधर भी ये महिला जो है हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहां पे भी देखिए मकान के उधर भी देखिए हर जगह, यानी कि स्प्लिंटर या किलर स्प्लिंटर जो है हर एक को। What really happened? What one lady was walking to the synagogue here, near this house, and when the bomb fell down, all the doors opened, and the lady of the house was in home. Her husband is the rabbi. You know what is the rabbi? You have to pray for all the people in the synagogue. And this lady that was walking here, she's not here now. She ran away to their home and keep her noises and scream, I don't hear. This lovely lady help her, but she also not feel very well. Her husband have to leave the synagogue and run to home and to care about both of them. But the other one, she's still in hospital, and I believe that she will never be hurt again in her noses. कह रहे हैं कि उसके कान के पर्दे फट के धमाका इतना जोरदार था कि उसके बाद हालांकि इनने बड़ी मदद करने की कोशिश की, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, एक डर का, खौफ का एक पूरा मंजर था। लेकिन बात यह है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पे रहते हैं कि एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प करते हैं। यू ट्राई टू हेल्प हर?
तो इंग्लिश देखिए ये हिब्रू बोल सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं। उन्होंने हमें समझा दिया कि किस तरीके से ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कितने हालात खराब हैं किस तरीके से, क्योंकि ये जो इलाका है इसके दूर पर जो है वहां पे आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ है वो पहाड़ है, उसे कहते हैं जो साउथ लेबनान का पहाड़ है जो डिवाइड करता है इस इलाके को लेबनान से, और कुछ ही दूरी पर लेबनान है। यही एक वजह है कि यहाँ पे निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये गाड़ी का हालत देखिए, आप एक बार फिर से देख सकते हैं ये किस तरीके से। इस दूसरी गाड़ी की हालत भी दिखा सकते हैं हम आपको, इस गाड़ी के साथ साथ अभी आप दूसरी गाड़ी देख सकते हैं। यहां पे आप समझ सकते हैं कि कितनी सिचुएशन खराब है और किस तरीके से लोग इस वक्त रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जज्बा जुनून में कोई भी कमी नहीं है।